हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में जंतु जगत को देखेंगे। अब जंतु जगत से जितने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उसको देख लेते हैं। जंतु जगत चैप्टर जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो क्लास 1 और क्लास 1 में आज हम लोग जंतु जगत को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी जो शब्द है उसको किसने दिया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द को मेयर द्वारा दिया गया था। हिस्टोलॉजी शब्द को मेयर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में जो सहायक होता है तो यही एपिथीलियम ऊतक ही घाव भरने में भी सहायक होता है। कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? सेबियस जो ग्रंथियां है ये पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। डर्मिस में पाई जाती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे में। तलवे की त्वचा जो होती है पैर की तलवे की वो सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न है, लैक्रिमल ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि आंख में पाई जाती है। आंख में। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि ही आंख से आंसू को स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथि ही आंसू को स्रावित करती है और प्रभावित है। लैक्रिमल ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो आंख में पाई जाती है। बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। उपचर्मीय जो स्तर है उसमें लचीलापन कम होने के कारण बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन आंसर होगा इसका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन
शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है, तंत्रिका उत्तक द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है किसको? लिंगामेंट्स। लिंगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ती है, अस्थि से अस्थि को जोड़ती है, उसको लिंगामेंट कहते हैं। और भाई अगर अस्थि से मांसपेशी को जोड़ेगी तो उसको बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? वसामय उत्तक। ऊंट का जो कुबर होता है वो वसामय उत्तक का बना होता है और इसी वसा को चिकनाई के रूप में प्रयोग कर वो कुछ दिनों तक, एक सप्ताह तक पानी नहीं पीती है और फिर भी जीवित रह जाती है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा वो होता है फैट यानी कि वसा उत्तक द्वारा। वसा उत्तक के कारण मोटापा होता है। अब है कि रक्त क्या है? तो रक्त पूछा जाता है कौन सा उत्तक है? तो रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त मानव शरीर में कितना होता है? तो रक्त मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है और रक्त मानव शरीर में जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है और यह क्या होता है? क्षारीय होता है। बायोप्सी संबंधित है किससे? बायोप्सी क्या है? बायोप्सी परीक्षण के लिए यानी जांच के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करता है। बायोप्सी जांच में क्या किया जाता है? तो जांच के लिए शरीर से ऊतकों को अलग किया जाता है। मास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संयोजी उत्तक में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी उत्तक में और संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल हम लोग का रक्त भी है और भी ढेर सारा एग्जाम्पल है इसका। अगला प्रश्न है हैवर्सियन तंत्र कहां पाया जाता है? तो हैवर्सियन तंत्र स्तनियों में पाया जाता है। स्तनियों में पाया जाता है। स्तन मतलब स्तनधारी। स्तनधारी उसे बोलते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है वो प्लूरा कहलाता है। दांत मुख्य रूप से किसका बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर एनामेल का बना होता है। एनामेल का। नाभि रज्जु, नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक है।
किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं उसको, न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को बोलते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन। किरेटिन ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। आरएच कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया था? तो आरएच कारक अपना नाम रीसस नाम का, नाम भी पूछ लिए जाते हैं, रीसस नाम के बंदर से आरएच कारक लिया गया था। रीसस नामक बंदर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? मानव शरीर में, बढ़िया समझिएगा इस चीज को, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लेकिन एक पुरुष में होता है। महिला में आधा लीटर कम होता है रक्त, यानी 4.5 से 5.5 लीटर होता है, जो कि हमारे वजन का 7% रक्त हमारे शरीर में होता है। पूछा जाता है प्रश्न कि हमारे वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो 7% होता है। तो प्लाज्मा कितना होता है? तो मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत 60% है। तो ये तो हो गया रक्त, हमारे रक्त में 60% प्लाज्मा है। लेकिन अब जब प्लाज्मा के अंदर पूछा जाता है कि जल कितना है, ऐसे हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का, जीव द्रव्य का 80% जल होता है। जीव द्रव्य का 80% जल होता है, जीव द्रव्य। लेकिन रक्त में प्लाज्मा है 60%, और प्लाज्मा में जल कितना परसेंट है? तो प्लाज्मा में जल है 90% है। प्लाज्मा में जल 90% है। अब पूछा जा रहा है रक्त क्या है? तो रक्त अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, रक्त संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है रक्त। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इस चैप्टर जंतु जगत, जंतु ऊतक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। थैंक यू।